हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लो स्टूडेंट हेल्पिंग हैंड। आपकी यूपीएससी में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी निकली है। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 सितंबर है। तो जिन बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना है वो लास्ट डेट का वेट न करें और अप्लाई कर लें। तो आज हम देखेंगे कि आपको कैसे इसका फॉर्म अप्लाई करना है ऑनलाइन। आपको गूगल पे जाके टाइप करना है यूपीएससी। यूपीएससी टाइप करने के बाद आपको यूपीएससी online.nic.in जो वेबसाइट दिखेगी उस पर क्लिक करना है। उस पे क्लिक उस पे क्लिक करने के बाद आपको ऑनलाइन जो ऑफिशियल साइट है वो आपकी ओपन होगी। उस साइट पे आपको ये दिखाई देगा क्रिएट अकाउंट और लॉगिन। तो जिन्होंने अकाउंट बना रखा है वो लॉगिन कर ले, जिन्होंने नहीं बना वो क्रिएट अकाउंट कर ले। क्रिएट अकाउंट पे आपको ये सिंपल से इंस्ट्रक्शन है। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपको पासवर्ड लगाना है। इसके बाद प्रोसीड कर देना आपको आगे। ईमेल आईडी और कन्फर्म ईमेल आईडी डाल के आपको आगे जाना है। इसके बाद मैंने पहले ही इसका रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। आप इसमें मोबाइल नंबर और डाल के जो जो स्टेप आए वो कर लेना। आप इस मैं आपको सीधा लॉगिन करके दिखाता हूँ अब कि आपको कैसे फॉर्म इसका फिल करना है। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। लॉगिन करने के बाद आपको प्रीव्यू यूआरएन जो है इस पे क्लिक करके मैंने अपना यूआरएन कर रखा है, पहले ही फिल कर रखा है पूरा फॉर्म, ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे इसमें देख कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी सारी डिटेल्स बता देता हूँ कि कैसे आपको फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप। तो आपको सबसे पहले अपना नाम वगैरह डालना है। नाम डालने के बाद आपको अदर आइडेंटिटी में आना है। इसमें आपको जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट फुल नेम, गार्जियन का फुल नेम, जो इसमें गार्जियन के नेम अगर आप इसमें कुछ मत डालना, आप गार्जियन फुल नेम में इसको आप छोड़ देना ऐसे ही। फिर आधार से आप इसको वेरीफाई कर लेना। आधार से वेरीफाई करने के बाद जो आपकी डिटेल्स हो वो फिल कर लेना आधार में। और उसके बाद आपको 10th क्लास जो उसकी डिटेल्स आपको भरनी है। 10th क्लास की डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है बाद में, और इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 10th का, वो अपलोड कर देना आप। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक करोगे तो नेक्स्ट के बाद आपके जो व्यू पासपोर्ट साइज फोटो, लाइव फोटो और सिग्नेचर, आपके ये तीन चीजें फिल करनी है आपको। और जो साइज है आपकी फोटो का वो 20 केबी से 200 केबी के बीच होना चाहिए, और जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में कुछ भी होना चाहिए। और जो आपका फोटो का फाइल जो नेम होगा वो फोटो होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फोटो, नोट सेकंड में आपको दिखाई दे रहा होगा फाइल नेम शुड बी फोटो। तो आपको जो फाइल का नेम है वो फोटो रखना है। इसको आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी फोटो को फिल कर अपलोड करते समय, तो आप थोड़ी सी पेशेंस रख के इसको अपलोड कर देना। इसके बाद लाइव फोटो आप बिल्कुल नजदीक से क्लिक करना कि ये तभी उठाएगा आपकी लाइव फोटो, वरना ये उठाएगा नहीं। तो बिल्कुल नजदीक से अपनी फोटो क्लिक करना लाइव फोटो, तो तभी अपने आप उठा लेगा। फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिग्नेचर में बता देता हूँ आपको कैसे अपलोड करना है। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना आप इस चीज को कि आपको कैसे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। और जो सिग्नेचर है वो आपको ब्लैक पेन से करना है और व्हाइट पेपर होना चाहिए बिल्कुल। और कैसे करना है वो आप देख लेना, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। आपको सिग्नेचर कैसे कैसे करना है ये आप देखिए। आपको ऐसे तीन, वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे तीन साइन करने हैं। यहाँ फर्स्ट में अपना साइन करना है इसके सामने, फिर सेकंड है इसके सामने साइन करना, थर्ड इसके सामने साइन करना। तीनों साइन एक जैसे होने चाहिए आपको। और आपके जो साइन है वो आपको अपलोड कर देने और ब्लैक पेन से आपको साइन करने हैं। तीन साइन करने हैं इसमें, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पे। इसके बाद एक बात और ध्यान रखना, आप इसके जो साइज आपका सिग्नेचर का साइज होगा ये 20 के बी से 100 के बी के बीच में होना चाहिए। और इसका जो हाइट जो है सिग्नेचर की हाइट और विड्थ इसकी आपकी 350 से 500 के बीच में होनी चाहिए। तो इस बार ये आप गूगल पे जाके अपनी इमेज का साइज कर लेना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको फिर ऐसे कुछ आपकी ये डिटेल्स दिखाई देंगी।
इसके बाद आपकी अलग ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, इसमें आपको ये डिटेल्स भरनी है आपकी नेशनैलिटी, माइनॉरिटी स्टेटस, मदर टंग, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस ये सब डाल के फिर आपको प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज ये सब आपको डालना है, आपका एड्रेस डालना है, फिर आपको अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर इसके बाद आपको फादर्स की डिटेल डालनी है। फादर्स की डिटेल में आप देख लेना फादर्स नेम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, इनकम, नेशनैलिटी, स्टेट जहाँ से आपका फादर बिलोंग करता है और डिस्ट्रिक्ट विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स। तो आपको ये चीजें डाल के फिर इसके बाद आपको मदर्स की डिटेल डालनी है। मदर्स की डिटेल में आपको अपने मदर का नाम, स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, नेशनैलिटी, स्टेट जहाँ से आपकी मदर बिलोंग करती है और डिस्ट्रिक्ट जहाँ से आपकी मदर ओरिजिनली बिलोंग करती है। फिर इसके बाद आपको अपनी कम्युनिटी, मतलब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो वो कैटेगरी। इसके बाद आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या नहीं है, ये आप अगर हो तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस आप देख लेना, आपका जो एड्रेस हो वो अच्छे से फिल कर देना। आपको अपना फादर्स का एड्रेस आपको अपने फादर्स का एड्रेस डालना है, जो आप डाल देना जो आपको हो। फिर आपको अपनी मदर्स का एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालनी है, जैसे 10th की, और उसके बाद लो। लो में आपकी जैसे बीएलबी की है आपने यहाँ जो भी किया है, फिर इसके बाद अगर आपने एलएलएम किया तो एलएलएम के डालने हैं। इसके बाद आपको इसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स में जो इन्होंने स्पेसिफिक नाम दिया आपको पीडीएफ का क्या नाम देना, वो नाम आपका डाल के पीडीएफ में तब आपके अपलोड होगी, और साइज जो दे रखा है उस साइज में करके आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डालने के बाद एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आएंगी, वो उसमें आप नो कर देना, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड है तो यस कर देना, फिर नेक्स्ट करना आप। इसके बाद आपको अपडेट अचीवमेंट्स प्रोफाइल दिखेगी, उसमें आप अगर आपने कोई अचीवमेंट्स हैं तो यस करना और वो फिल कर देना, अगर नहीं है तो नो कर देना। इसके बाद आप प्रीवियसली आपने यूपीएससी के जो फॉर्म भरे हैं, एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए हैं, अगर आपने दिए हैं तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना। फिर आपको ये फोटो वगैरह ये आएंगे आपके आगे, एक बार चेक कर लेना आपने सही फोटो वगैरह डालनी है तो, और सिग्नेचर आएंगे। इसके बाद आपने जो आपका पूरा प्रोफाइल है वो खुल जाएगा आपका। अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन दिख रहा होगा आपको, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप नीचे चलोगे तो 8 नंबर पे आपको दिखाई देगा असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की वैकेंसी। ये 22 अगस्त से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको कंफर्म करके प्रोसीड कर देना है। इसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। मैंने ये फॉर्म पहले ही फिल कर लिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आपको अब आगे कैसे फिल करना है। तो इसमें आपको तो इसमें आपको एज जो है रिलैक्सेशन, अगर आपको यहाँ पे यस करना है तो आप यस करें, अदरवाइज नो कर दें, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल्स आएंगी। एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है अपनी, जो आपने ग्रेजुएशन में जो आपने की हो, बीए की हो, कुछ भी किया हो, इसमें ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन है तो वो आपको फिल करनी है यहाँ पे। उसके बाद फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको अपने जो डिप्लोमा क्या है उस डिप्लोमे की डिटेल्स फिल करनी है। डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए लेबर लॉ में, कंपनी लॉ में और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपके पास ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो ये आपको अगर आपके पास हो तो फिल करें, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हो। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें।
एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई हो जो आपने पहले फिल नहीं करी हो तो आप यहाँ पे यस करके वो डिटेल्स फिल कर सकते हो, अदरवाइज नो करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। तो आपको एडिशनल जो आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस कर दें, अदरवाइज आप नो कर दें और फिर इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। के बाद अगर आपके पास कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले अपलोड किए थे, उसके अलावा जो आपने जो डिटेल्स फिल करी थी उसके बाद भी कोई आपके पास डॉक्यूमेंट हो तो यहाँ पे यस करके वो डॉक्यूमेंट अटैच कर दें, अदरवाइज नो करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपको अपना सेंटर की रेफरेंस भरनी है जहाँ आपको एग्जाम देना है, वो सिटी डालनी है। तो आप यहाँ पे आपको बहुत सारे दिखाई देंगे सिटी, जो आपको आपके नजदीक हो आप वो फिल कर लें यहाँ पे। इसके बाद आप नेक्स्ट कर दें, सेव एंड रिव्यू। इसके बाद आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट सिर्फ जनरल के जो मेल है उनको करनी है और उनके 25 रुपीज की पेमेंट होगी। बाकी जो अदर कैटेगरी है फीमेल है, किसी की कोई फीस नहीं लगेगी, सिर्फ जो जनरल के मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट के बाद आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, यहाँ पे आपको लॉग प्रोफाइल एंड प्रोसीड करना है। अब आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट होगा, यहाँ पे आपको क्लिक करने फाइनल सबमिट कर देना है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आई इस वीडियो के बाद में तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, आपकी जहाँ तक पॉसिबल होगा हेल्प की जाएगी फॉर्म फिल करने में। थैंक यू।